दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। चलिए देर ना करते हुए पर डे एक प्रैक्टिस सेट कराते हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट से अगर आपको हेल्प मिलती है दोस्तों तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए आगे देर ना करते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये यहाँ पर क्या है 10,000 की धनराशि दोस्तों, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 1/1/2 वर्ष में प्राप्त छमाही के रूप में चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है पी दोस्तों। पी कितना दिया गया, 10,000 दोस्तों। 3 4 10,000। फिर क्या दिया गया दोस्तों, आर दिया गया। आर कितना दिया गया, 10%। 10% कितना है, वार्षिक है दोस्तों। अब वार्षिक को छमाही यहाँ पूछ रहा है तो एक साल में कितने महीने होते, 12। और 6 महीना में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 छमाही आएगा। तो 10 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 बटे हो जाएगा 2 दोस्तों। कितना, 5% वार्षिक दोस्तों। कितना, 5% वार्षिक। आर बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, टी कितना दिया गया है दोस्तों, टी दिया गया 1/1/2 दोस्तों, यानी 1.5 वर्ष दोस्तों। इसे जब करिएगा 2 एकन 2, इसे 1/1/2 को क्या लिखेंगे, 1 + 1/2 ऐसे लिखा होता है दोस्तों। ये थोड़ा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए लिखता है। तिरछी कूड़ा कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकन 2, 3 सही 3/2 लिख सकते हैं दोस्तों। इसे काटिएगा तो कितना, 1.5 बार में, यानी 1.5 साल। यानी 1.5 साल में कितने महीने हो जाएंगे दोस्तों, तो टी बराबर हो गए टोटल कितने, 18 महीने दोस्तों। 18 महीने। और छमाही कितना होता है, 6 महीने का दोस्तों। ठीक है, तो 6×3 = 18 कितने हो गए, 3 बार में, 3 छमाही हो गया दोस्तों। 6 माही, 3 छमाही हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को क्या फार्मूला मालूम है, फार्मूला मालूम है कि जब 3 वर्ष का SI3 माइनस CI3 माइनस SI3, CI3 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, अब SI3 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब 3 वर्ष का हो तो फार्मूला अलग लगता है, 2 वर्ष का अलग लगता है। यानी इसमें क्या है, 3 छमाही बन रही, तो छमाही का फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। क्या होता है, P इंटू, 1 मिनट दोस्तों, कितना बराबर P इंटू R/100 दोस्तों। अब इंटू 300 प्लस R/कितना हो जाएगा, 100 दोस्तों। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं। अब CI और SI निकालना है दोस्तों, तो ऐसे ही रहने देते। CI3 माइनस SI3 ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों, बराबर में। P की जगह कितना रखिएगा दोस्तों, 10,000। 10,000 गुणे R की जगह 5/100 दोस्तों की पावर 2। ठीक है, गुणे 300 ऐसे ही रहने देना फार्मूला वाला, R की जगह 5 दोस्तों। R की जगह कितना रखना था, 5/100 दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। CI3 माइनस SI3 ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों, बराबर कितना है, 10,000, 1 2 3 और 4 दोस्तों, गुणे 20×5 100, ये काटिएगा। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/400 दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 1/400 दोस्तों। ठीक है, 400 गुणे ये कितना हो जाएगा, 300 और 5, 305/100 दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, बटे 100 दोस्तों। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, कितना बचा, 305/4 दोस्तों। चलिए देखते हैं। CI3 माइनस SI3, 1 मिनट दोस्तों, CI3 माइनस SI3 बराबर कितना बचा, 305/2 4 दोस्तों। कितना बचा था, 4। इसे काटिएगा तो कितना आएगा,
76.25 काट लीजिए, 7 चौको 28 और फिर काटिएगा, कितना बचा दोस्तों 205 यानी 25 बचा, फिर काटिएगा कितने 6 चौक 24 दोस्तों 6 बार में, और फिर 1/25 को काट लीजिएगा 25 बार में दोस्तों, 1/4 को 25 बार में दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। 2 नंबर, एक संख्या को पहले 30% घटाया गया और फिर बाद में 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, कुल कितने परसेंट वृद्धि होगी दोस्तों। कुछ नहीं करना, एकल वाला वही a + b माइनस a गुणे b बटे 100 वाला फार्मूला लगाइए दोस्तों। देखिए क्या करना है, घटाया गया यानी एक की जगह -30 दोस्तों, फिर क्या बोला बढ़ाया गया 40 दोस्तों, माइनस फार्मूला वाला 30 गुणे 40 दोस्तों बटे 100, 0 से 0 काट लीजिएगा 2, और 40 में से -30 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 10 बचेगा दोस्तों, माइनस 4 तिया 12 दोस्तों, माइनस के 12 से प्लस का 10 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2, फिर जो परिणामी आएगा दोस्तों बोल रहा है माइनस का 2, और फिर क्या करना है प्लस का 5 बढ़ाना है दोस्तों। तो फिर लिखते हैं दोस्तों, अब क्या -2 + 5, फिर उसी फार्मूले में 2 गुणे 5 बटे 100 दोस्तों, ठीक है। प्लस के 5 से माइनस का 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा दोस्तों, 5 दूनी 10, 10 बटे 100 दोस्तों, 0 से 0 काटिएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे बचेगा 0.1 यानी 2.9 दोस्तों, ये प्लस में आया तो प्लस का मतलब क्या होता है वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं देर ना करते हुए। 3 नंबर क्वेश्चन, रमेश ने कुछ राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि उसका कुल ब्याज 675 था तो उधार दी गई राशि 12% पर कितनी होगी दोस्तों। कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला आता है, क्या आता है SI% बराबर होता है R/T% होता है दोस्तों। तो चलिए रख देते हैं, 2 बार दर दी गई है तो 2 बार और SI1 और SI2 मान लेते हैं। चलिए रख देते हैं SI1 का R1 कितना हो जाएगा 12 गुणे T कितना दिया गया 2 वर्ष कितना हो जाएगा 12 दूनी 24% दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं SI2 कितना दिया गया है दोस्तों, दिया गया 15%, R कितना दिया गया R दिया गया है ये 15%, ये रहा 15 गुणे 2 दोस्तों, ये वर्ष 15 दूनी 30 दोस्तों हो गया कितना 30%। SI1 और SI2 का ब्याज दिया गया 675 दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं SI1 और प्लस SI2 कितना दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया है 75%, कितना दिया गया 675 दोस्तों, ठीक है। अब SI1 और SI2 कितना आया था 24 और प्लस 30 दोस्तों, SI1 24 आया था और SI2 30 आया था परसेंट, बराबर 675 दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 24 कितना 54 दोस्तों, तो ये 1% बराबर कितना हो जाएगा 675 बटे 54 दोस्तों, ठीक है। अब कितना 100% वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो 100 में क्या करना है दोनों तरफ गुणा करा दीजिएगा, 1 की गुणा 100 से, तो 100 बराबर कितना 675 बटे 54 और गुणे 100 दोस्तों। तो इसे काटिएगा, ऑप्शन कितना आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 1250 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। क्या बोल रहा है 4 नंबर में, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिला है, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातक है। स्नातकोत्तर का मतलब क्या होता है, यानी वो क्या है UG है, यानी और क्या है यानी ग्रेजुएट है दोस्तों। स्कूल में गैर स्नातक कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। देखते हैं पुरुष और महिला, पहले दिया गया है पुरुष और यहाँ पर लिख लेते हैं महिला, पुरुष महिला की जगह क्या लिख लेते हैं मेल फीमेल लिख लेते हैं, यहाँ पर यम लिख लेते हैं, यहाँ पे यप दोस्तों। कितना महिला कितनी दी गई 45% दोस्तों, 45% यहाँ हो गया। कुल में से अगर 100 होता मान लिया, कुल से 45% गया, यानी 100 से 45 कितना पुरुष बचा 55% दोस्तों। काटिएगा कटेगा 11 पचे 55 कट जाएगा दोस्तों, 9 पचे 45 यानी 11:9 आया, किसका मेल और फीमेल का अनुपात आया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, गैर जो ग्रेजुएट है उनका देखना है दोस्तों।
तो गैर ग्रेजुएट के लिए देख लेते हैं। गैर ग्रेजुएट यानी स्नातक यूजी के लिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें कुल कितना है, देखो 11 तो मेल आ गया था दोस्तों, उसमें से क्या है मेल भी जो 11% आया था ना, 11 उसका मान, उसका क्या है 60% क्या है यूजी हैं, यानी 100 में से 60 है तो कितना नहीं है गैर स्नातक, यानी 40% नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब प्लस महिला कितना आया था, महिला का रेशियो 9 आया था और 9 में से 80 है यानी 20 स्नातक नहीं है। बटे में क्या करना है, जो टोटल रेशियो था कितना 11 और प्लस 9 दोस्तों, कितना हो जाएगा 11 और 9 नीचे 20 हो जाएगा और 11 चौक 44 यानी 440, 9 दूनी 18, 180 दोस्तों। इन्हें जोड़िएगा तो गैर वाला कितना आ जाएगा, गैर यूजी आ जाएगा दोस्तों 11 चौक 44 यानी कितना आ जाएगा 440 और प्लस कितना था वहाँ पे था 9 गुणे 20 यानी 9 दूनी 18, 180 बटे 11 और 9 कितना 20 दोस्तों। जोड़िएगा कितना हो जाएगा 440 और प्लस 180 कितना हो जाएगा 620 दोस्तों, बराबर ये हो गया 620 बटे 20 दोस्तों। जब करिएगा 0 से 0 काटिएगा 31 दूनी 62, 31% दोस्तों कितना आया 31% है, जो ऑप्शन नंबर सी गैर स्नातक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 दोस्तों। एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है दोस्तों। 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए दोस्तों। जब भी अंकित मूल्य पूछा जाए, अब विक्रय मूल्य दिया जाए, विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी दोस्तों। एसपी यहाँ पे दिया गया कितना है 1190 दोस्तों, 1190 दोस्तों। और छूट क्या दिया गया D% बराबर कितना दिया गया 30 दोस्तों। और पूछा क्या एमआरपी दोस्तों। जब भी ऐसा दिया जाए तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है एमआरपी बराबर क्या होता है, एमआरपी बराबर होता है एसपी इंटू दोस्तों कितना होता है सीपी अपान क्या होता है डी होता है दोस्तों, सीपी माइनस डी दोस्तों। ठीक है, अब सीपी क्या है क्रय मूल्य जब नहीं दिया जाता तो हम लोग क्या मान लेते 100 है क्रय मूल्य, तो चलिए मान रख देते हैं दोस्तों इसमें। तो मान क्या है दोस्तों एमआरपी निकालना है, एमआरपी बराबर एसपी की जगह 1190 दोस्तों गुणे सीपी की जगह 100 दोस्तों, और 100 में से 30 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 70 बचेगा दोस्तों, 70 0 से 0 दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1190 गुणे 10 कराइएगा तो कितना बचेगा 11,900 बटे 7। जब इससे भाग कराइएगा तो कितना बनेगा दोस्तों 1700 दोस्तों आएगा आंसर, कितना आएगा 1700 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया और शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलके काम को करें तो कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत लगाए हैं दोस्तों, इसे लगा लेना, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। 6 नंबर का हो जाएगा 10 दिन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है एक ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना लंबे प्लेटफार्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है TL यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर दोस्तों मान लेते हैं दोस्तों, अब प्लेटफार्म 300 मीटर दोस्तों ठीक है। और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है दोस्तों PL दोस्तों, PL कितना है दोस्तों प्लेटफार्म की लंबाई ट्रेन से 5 गुना ज़्यादा है, यानी ट्रेन 300 है तो 300 में 5 से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 5 या 1500 मीटर है प्लेटफार्म की लंबाई दोस्तों। फिर क्या बोला है कि ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है और टी दिया गया है दोस्तों, टी क्या दिया गया है दोस्तों टी दिया गया है 7 मिनट प्लस 40 सेकेंड दोस्तों। तो सबको सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड होता हम लोगों का मात्रक, तो सेकंड में इसे चेंज करेंगे तो किससे 60 से मिनट को गुणा करेंगे प्लस 40 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा 7 छंगा 42 यानी 420 दोस्तों, 7 छंगा 42 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 460 सेकेंड दोस्तों,
समय कितना आया 460 सेकेंड दोस्तों। तो चलिए मान रखते हैं फार्मूला हम लोगों का क्या होता है, यस बराबर डी बाई टी दोस्तों। यस कितना है, यस निकालना है दोस्तों, डी कितना है दोस्तों 300 प्लस 1500 आया था, कितना हुआ टोटल 1800 दोस्तों, बटे ये कितना आया था अभी 460 दोस्तों। काट लीजिए 0 से 0, इसे कटाइएगा 180 को 46 बार, तो कितना कटेगा दोस्तों, तो ये कट जाएगा, पहले 90 आ जाएगा दोस्तों और फिर बटे में 23 दोस्तों। इसे जब काटिएगा तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 3 सही 21 बटे 23 दोस्तों मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी 3 सही 21 बटे 23 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरे की सहअभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 391 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 493 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, क्या है दोस्तों, जो पहली संख्या है ना, पहली फर्स्ट इंटू सेकेंड का गुणनफल कितना है दोस्तों 391 दोस्तों। इसका क्या निकाल लेना, फैक्टर निकाल लेना दोस्तों। फैक्टर कितना आएगा, फैक्टर अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है दोस्तों तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा दोस्तों 391 का फैक्टर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका फैक्टर आ जाएगा 17 गुणे 23 दोस्तों। ठीक है, फिर क्या दिया गया, अंतिम 2 संख्या जो है, अंतिम 2 संख्या कितनी है 943, फिर 943 का फैक्टर निकाल लेना अलग अलग। 943 का कितना आएगा दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 23 गुणे 43, 23 गुणे 43 कितना 41 दोस्तों। अब बीच वाली संख्या कौन सी है 23 है, बीच वाली संख्या क्या होती, जो कॉमन होती, कॉमन क्या होगा एचसीएफ, एचसीएफ पूछ रहा था, एचसीएफ कितना हो जाएगा 23 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 9 क्या बोल रहा है, यदि पी कामा 3 की घात n रूप का हो और क्यू कामा 6 की घात n गुणे 5 की घात m रूप में हो तो पी अपन क्यू पूछा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, पी अपन क्यू करना है दोस्तों। अब पी कितना दिया गया 3 की घात n दोस्तों, 3 की घात n दोस्तों, क्यू कितना दिया गया 6 की घात n गुणे 5 की घात m। कुछ आपको फार्मूले आना चाहिए दोस्तों। क्या होता है फार्मूला, अगर मान लिया कि a की घात n गुणे b की घात क्या हो गया b की घात n होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, जब घात समान होती तो a गुणे b की घात n हो जाता है दोस्तों। वही यहाँ पे बनाएंगे 6 को किस में तोड़ेंगे, 2 की घात n तोड़ेंगे और 3 की घात n तोड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। ऊपर 3 की घात n ऐसे ही रहेगा दोस्तों, 2 की घात n दोस्तों 6 को तोड़ लेंगे और 3 की घात n दोस्तों, और गुणे 5 की घात m ऐसे ही रहने देते दोस्तों। क्यों बनाया, क्योंकि 3 की घात n 3 की घात n से कट जाएगा दोस्तों। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/2 की घात n और गुणे 5 की घात m दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि m और n में जो संख्या बड़ी होती है वही दशमलव के बाद कितने उतनी ही संख्या के बाद पॉइंट लगता है दोस्तों, तो संख्या क्या हो जाएगी शांत हो जाएगी दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आगे भी कर चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है दोस्तों, तो अपरिमेय कौन सा है दोस्तों, जो रूट से बाहर निकल आए। यहाँ पे 9 है क्या, यहाँ पे लिखा गया 9 गुणे √16 दोस्तों। 9 को रूट के बाहर निकालिएगा 3 निकल आएगा, 16 को 4 यानी 4 तियाँ 12 दोस्तों। 12 क्या है परिमेय है यानी अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय क्या होता है रूट के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। 11 नंबर क्या है दोस्तों, 11 नंबर में देखिएगा, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मासा 23 है तो लासा कितना होगा दोस्तों। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ दोस्तों। ठीक है, और कितना दिया फर्स्ट और सेकेंड संख्या 15,870 दोस्तों दिया गया, बराबर में एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो एलसीएम ऐसे ही रहने देना है। एचसीएफ कितना दिया है 23 दोस्तों, तो इसे 23 से काट लेना दोस्तों, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 11 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, काट के देख लीजिएगा दोस्तों 690 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, तो 12 नंबर का देखिएगा
सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हो जाएगी 2 दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। 3 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य कितना है दोस्तों? 81 है दोस्तों। माना पेंसिल, पेंसिल क्या है? यक्स मान लेते हैं। 1 मिनट, पेंसिल को क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं दोस्तों। पेंसिल, पेंसिल क्या हो गया दोस्तों? पेंसिल बराबर यक्स हो गया। और पेन बराबर क्या हो गया? पेन बराबर हो गया बाई दोस्तों। ठीक है, तो कितना? 3 पेंसिल यानी 3 यक्स और 5 पेन यानी 5 बाई बराबर 81 है दोस्तों। तो 5 पेंसिल 5 यक्स और 3 पेंसिल हो जाएगा 3 बाई बराबर 71 है दोस्तों। तो चलिए 2 समीकरण बना लेते हैं। पेंसिल को यक्स माना था तो 3 पेंसिल है 3 यक्स प्लस पेन को बाई 5 बाई बराबर कितना है? 81 दोस्तों। और फिर क्या दिया गया? 5 पेंसिल यानी 5 यक्स प्लस 3 पेन यानी 3 बाई बराबर 71 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, समीकरण ए और समीकरण 2 दोस्तों। ठीक है, इसे मान लेते हैं। अब 13 नंबर का देखते हैं। फिर क्या करना है? कोई भी एक संख्या समान कर लीजिए ताकि कट जाए। तो क्या कर लेते हैं? यक्स का मान समान कर लेते हैं। तो ऊपर क्या करेंगे? 5 से गुणा करा देंगे। नीचे वाली संख्या में कितने? 3 से गुणा करा देंगे दोस्तों। तो चलिए करा देते हैं। समीकरण 1 में क्या कराएंगे? 5 से गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा। चलिए कराते हैं। ऊपर वाली क्या है समीकरण? पांतियाँ 15 यक्स हो जाएगा दोस्तों। और फिर क्या है? 5 25 बाई दोस्तों बराबर 81 पंचे कितना हो जाएगा? 5 8 पंचे 40, 405 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। फिर नीचे वाली में करा लेते हैं। पांतियाँ 15 यक्स दोस्तों और प्लस कितना हो जाएगा? पांतियाँ 15 दोस्तों, 5 25, नहीं, ये पांतियाँ 15 और 3 तियाँ 9 दोस्तों। 9 बाई बराबर कितना हो जाएगा? 71 का 3 से 3 7 तियाँ 21, 213 दोस्तों। चलिए अब हाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। समीकरण सॉल्व करते समय क्या होता है? जो नीचे संख्या में चिन्ह होता है उसका अपोजिट लग जाता है, उल्टा। यानी प्लस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह लगा दिया दोस्तों। कितना हो जाएगा? 15 प्लस का 15 माइनस का 0। ये ऊपर 25 प्लस का है, नीचे 9 माइनस का है तो घटाइएगा कितना? 16 बाई दोस्तों बराबर 405 से घटाइएगा 213 तो कितना आ जाएगा? 192 दोस्तों। ठीक है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 192/16 दोस्तों। बाई बराबर कितना हो जाएगा? बाई बराबर 192/16 दोस्तों। इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 एकन 16 कट जाएगा एक बार में। फिर कितना बचा है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे 16 एकन 16 यानी 32 बचा। और 16 दूनी 32 यानी 12 बार में दोस्तों। बाई का मान 12। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 क्या था? 3 यक्स प्लस 5 बाई बराबर 81। बाई का मान रख देते हैं दोस्तों 3 यक्स प्लस 12 और गुड़े बाई का मान 12, 5 गुड़े 12 दोस्तों बराबर 81 दोस्तों। तो चलिए 12 पंचे 60, 3 यक्स बराबर 81 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा 21 दोस्तों। कितना बचेगा? 21। तो 3 यक्स बराबर कितना हो गया? 3 यक्स बराबर 21, 7 तियाँ 21 यानी यक्स का मान 7 और बाई का मान 12। यक्स बराबर 7 आया दोस्तों, बाई बराबर कितना आया? 12 आया। और फिर क्या पूछा गया? एक पेंसिल और 2 पेन दोस्तों। पेंसिल का मान क्या माना था? यक्स यानी 1 यक्स और फिर कितना है? 2 पेन 2 बाई दोस्तों बराबर इसका मान पूछा है दोस्तों। मान रख देते हैं दोस्तों। यक्स की जगह कितना रखना है? 7 रखना है दोस्तों। बाई की जगह 2 गुड़े 12 दोस्तों। कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 और 7 कितने हो जाएंगे? 24 और 7 कितने हो जाएंगे? 31 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 31 इसका मान आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 14 नंबर दोस्तों। 14 नंबर क्या बोला है? 14 नंबर है दोस्तों कि किसी संख्या के वर्ग, 1 मिनट, इसे किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या के 2 गुना को जोड़ने पर मान 3 प्राप्त होता है। उस संख्या के लिए संभावित उत्तर क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं। माना संख्या क्या है? माना संख्या क्या है दोस्तों? संख्या बराबर है यक्स। ठीक है, यक्स है। ठीक है, अब क्या करना है?
कि संख्या के वर्ग यक्स का वर्ग कर लेते हैं दोस्तों, यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना, यानी संख्या यक्स था उसका गुना कितना 2 यक्स, प्लस में योग का मतलब जोड़ का मतलब प्लस, बराबर कितना है 3 के है दोस्तों। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स, और ये बराबर से इधर आएगा माइनस का, बराबर में 0 बचा दोस्तों। ये क्या बन गया दोस्तों, समीकरण बन गया। इसका गुणनखंड करा लीजिएगा, यक्स एक का यक्स प्लस गुणनखंड कराने में क्या गुणा करिए तो माइनस का 3 बचे, और जोड़िए तो कितना बचेगा प्लस का 2, तो कितना 3x माइनस यक्स दोस्तों। जब 3x से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x प्लस का, और 3 एक 3 माइनस का 3 दोस्तों बराबर 0 दोस्तों। फिर चलिए आगे क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा दोस्तों, माइनस का 1 बच जाएगा दोस्तों। क्या बचेगा x प्लस 3 बराबर 0 दोस्तों। अब इसमें x प्लस थ्री कॉमन ले लीजिए दोस्तों, क्या बचेगा ए वाला x बच गया दोस्तों, और माइनस का 1 बराबर 0 दोस्तों। एक बार क्या लेंगे x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब एक बार क्या लेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, दो मान आएंगे कितना -3 और प्लस का 1, लेकिन यहाँ पर एक ही मान दिया गया तो क्या है ऑप्शन नंबर ए। अगर दोनों दिए जाते तो -3 और 1 हो जाता दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या की 3 गुना के बराबर हो जाएगी, ज्ञात कीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कोई संख्या मान लेना जिसका इकाई अंक कितना हो, यक्स मान लेना दोस्तों, और उसके बाद क्या करना है उसका दहाई अंक मान लेना, यानी 10 में से यक्स घटा लेना दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि संख्या 3 गुना हो जाएगी, नई संख्या जब निकालिएगा उसमें 9 जोड़ दीजिएगा और मूल संख्या को 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा, 27 आ जाएगी ये संख्या। चलिए इसे लगा लीजिएगा। अब देखते हैं 16 नंबर दोस्तों। 16 नंबर में क्या बोला है दोस्तों कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और फिर भी 7200 मतों से हार गया दोस्तों। क्या हुआ कि उसे मत भी प्राप्त हुए 38%, टोटल कितना 100% होता है, 38% प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी 72,07,200 मतों से हार गए। डाले गए सभी मत वैध हैं, तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, पहले तो उसे कितने मत प्राप्त हुए, हारने वाले को प्राप्त मत कितना 38% दोस्तों। ठीक है, जीतने वाले को कितने प्राप्त होंगे 62%, टोटल 100% होगा, जीतने वाले को कितने 62% दोस्तों। ठीक ही है, 62 और 38 जोड़िएगा तभी ना 100 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, इन दोनों का जो अंतर है ना वो 7200 से हार गया, तो कितने से हार गया 62 माइनस 38 का अंतर निकाल लीजिए दोस्तों, परसेंट बराबर कितने से हार गया 7200 से दोस्तों। कितना आ जाएगा 62 में से 38 घटाइएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 24% दोस्तों। 24% का मान कितना है 7200 दोस्तों। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 24% का मान आया था 7200 दोस्तों, 7200, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% निकालिएगा तो 7200/24 आ जाएगा। ये बटा में काटिएगा इसे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा 3 बार, 24 तियाँ 72 और 2 जीरो यानी 300 बार दोस्तों। 1% का मान कितना है 300 है, और 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से इस दोनों तरफ गुणा, 1 से 100 कराइएगा तो 100, और 300 गुणे 100 कराइएगा तो कितना हो जाएगा 300, और डबल जीरो करिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 100% का मान 100% हो जाएगा 300, और 1 2 3 जीरो और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 30,000। कुल मत कितने थे 30,000 थे दोस्तों, उसमें से उसे कितने कुल मत ही पूछा था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या बोला है, ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन में और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने उस काम को 3 दिनों में पूरा किया है और 3848 कमाए हैं दोस्तों। ठीक है, 17 नंबर देखिएगा दोस्तों, क्या करता है कि इनका क्या निकालना है दोस्तों। मान लेते हैं कि ये कितने दिन में काम करते हैं
6 दिन में, और बी कितने दिन में, 8 दिन में करता है दोस्तों। और सी की मदद से कितने दिन में, 3 दिन में कर लेते हैं। और तो 3848 रुपये कमाए हैं टोटल, और उसमें से सी का हिस्सा कितना है तो देख लेते हैं कितना। सी का हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा बराबर हो जाएगा दोस्तों, एक मान लिया पूरा हिस्सा था, उसमें से क्या है, सी ने ये तीन तीन दिन में क्या है, 6 दिन में करते थे, और सी आ गया तो 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2 दिन में करने लगे दोस्तों, और 3/8 दोस्तों। ठीक है, माइनस है ये बीच में, एक माइनस माइनस इतना घटा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा, तिरछी गुणा कराइएगा, 8 तिया 24 और 6 तिया 18 दोस्तों, 24 + 18/8 चंग 48 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 24 + 18 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 42/48। कितना हो जाएगा सी का हिस्सा, 1 - 42/48 दोस्तों। काट लीजिएगा इसे, कितनी बार कटेगा, 7 छंगा 42 दोस्तों, 8 छंग 48 दोस्तों, 1 - 7/8 करिएगा दोस्तों, कितना आएगा, 1/8 दोस्तों। 1/8 हिस्सा निकला है किसका, सी का दोस्तों। अब कितने रुपए में टोटल था, 3848 दोस्तों। अब गुणे कर दीजिए कि कितना हिस्सा है सी का, 1/8 दोस्तों। इसे काट लीजिएगा, कितनी बार कटेगा, पहले ही काटिएगा, ये कटेगा 17 दूनी 34, 36 दूनी 38, यानी 17 दूनी 34, 19 दूनी 38, 19, और कितना कटेगा, 2 दूनी 4, यानी 24 दूनी 48 बटे 1 मिनट दोस्तों, 48/4 दूनी 8 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप काटिएगा 1924 को, तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 4 चक्कू 16, यानी 4 बार कटेगा दोस्तों। फिर कितना बचा यहाँ पे बचा 324 दोस्तों। फिर कितनी बार कटेगा, 8 चक्कू 32 दोस्तों। फिर कितना बचा है दोस्तों, 4, 4 एकन 4, 481। ऑप्शन नंबर ए 17 का ये दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 18 नंबर। ए ने एक वस्तु रुपये 384 में खरीदी और उसे 576 में बेचा। ठीक है, बी ने एक वस्तु को 1254 में खरीदा और 1672 में बेचा है। ए और बी का लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों, बटा पूछा, कुछ नहीं। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, P% बराबर क्या होता है, SP - CP बटे CP गुणे 100 दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे रख देना दोस्तों। ए का लाभ यानी PA% कितना है दोस्तों, SP कितने में खरीदी, बेची है दोस्तों 576 में, 576 में बेची, माइनस खरीदी कितने में थी, 384 दोस्तों, बटे कितना है, 384 हो जाएगा दोस्तों, गुणे 100 दोस्तों। अब फिर क्या करना है, PB दोस्तों, अनुपात पूछा है तो बराबर PB कितने में खरीदा था, 1254 में, बेचा कितने में था, तो SP का मान 1672 माइनस 1254 बटे कितना हो जाएगा, 1254, यानी CP गुणे 100 दोस्तों। 100 से 100 काट लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। PA दोस्तों, 576 से 384 घटाइएगा, कितना आएगा दोस्तों, तो ये कर लीजिएगा 418 दोस्तों। कितना आएगा, 418 दोस्तों। ठीक है, नहीं, 576 से 384 घटाइएगा, 192 दोस्तों। कितना, 192 बटे कितना था, 384 दोस्तों। ठीक है, अब बटे में कितना करिएगा दोस्तों, तो ये कर लीजिएगा 1672 माइनस 1254 घटाइएगा, 418, 418 बटे में कितना आ जाएगा, CP 1254 दोस्तों। जब इन सबको काटिएगा दोस्तों तो कितनी बार कट जाएंगे, ये कट जाएंगे दोस्तों 3/2 बार कट जाएंगे, 3/2 बार दोस्तों। काट के देख लीजिएगा, यानी ये अनुपात भी कितना आ जाएगा, 3/2 अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। दो संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों। ठीक है, मान लेते हैं संख्या कितनी है, x - y है दोस्तों। ठीक है, संख्या क्या है, x - y है दोस्तों। ठीक है, x - y कितना दिया गया, 46 दिया गया दोस्तों। ठीक है, और उनका अनुपात कितना दिया गया, x/y यानी 5:3, यानी संख्या x कितनी है, 5 है, y कितनी है, 3 है।
तो अनुपात में दिया गया तो यक्स मान लीजिए 5x और 3x, ये समीकरण में रख दीजिए। यक्स की जगह कितना रखिएगा 5x, वाई की जगह 3x, बराबर कितना है 46 दोस्तों। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5x माने 3x, 2x बचेगा, 2x बराबर 46 दोस्तों। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा दोस्तों। और तो छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या कौन सी 3x। अब एक का यक्स का मान 23 है, तो 3x बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो 3 गुणे 23 कितने हो जाएंगे दोस्तों 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर दोस्तों। 20 नंबर में क्या बोला है दोस्तों कि क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों, जिसमें एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा होती तो सापेक्ष चाल क्या होता है, एस बराबर जुड़ जाता है, यानी 80 और 65 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 145, क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर दोस्तों। इसे मीटर पर सेकंड में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। अब एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल घट जाएगा दोस्तों, 5/18 कर दीजिएगा मीटर पर सेकंड दोस्तों। यस का मान कितना आ जाएगा ये। और टी कितना डी दिया गया, डी बराबर कितना दिया गया 135 और 155 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 135 और प्लस 155 दोस्तों, कुल दूरी होता है ये हो जाएगा 190 मीटर दोस्तों, ठीक है। पूछा क्या गया टी पूछा गया दोस्तों। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यस बराबर डी/टी। टी निकालना है तो टी इधर जाएगा, डी/यस आ जाएगा दोस्तों, यस नीचे आ जाएगा। तो मान रख देते हैं डी का मान कितना हो जाएगा, टी बराबर डी का मान 190 अभी निकाला था दोस्तों। अब यस का मान कितना था 145 गुणे 5/18 दोस्तों। ये 18 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 190 के गुणा में 190 गुणे 18 दोस्तों, बटे कितना हो जाएगा 145 गुणे 5 दोस्तों। जब गुणा भाग करा लीजिएगा इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 7.2%, 7.2 सेकेंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। काटते क्यों नहीं है दोस्तों गुणा भाग, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में खूब काटा है, लंबे वीडियो हो रहे थे लॉन्ग वीडियो, इसीलिए क्या है कि गुणा भाग आप करा लीजिएगा दोस्तों। चलिए 21 नंबर क्या बोला है दोस्तों, दिया गया a+b a+1/a बराबर 7 है, तो a² + 1/a² क्वेश्चन मार्क। तो क्या है फार्मूला लगा देते हैं a+b का फार्मूला क्या है, मान लेते ए की जगह ए बी की जगह, यानी ए कमा बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आएगा a² + 1/a² प्लस 2a, ए का मतलब कितना a गुणे b कितना है 1/a दोस्तों, ए से ए कैंसिल दोस्तों, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे 2 बचा खाली। अब इसका मान निकालना है a² + 1/a² दोस्तों। अब इसका मान a + 1/a का कितना दिया 7 दोस्तों। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 7 रख देते हैं, 7 का स्क्वायर कर देते हैं 49 दोस्तों, बराबर a² + 1/a² दोस्तों प्लस 2 दोस्तों। ये 2 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 49 - 2 बराबर कितना है a² + 1/a² दोस्तों। कितना हो जाएगा 49 में से 2 जाएगा 47, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि एक पिता, 1 मिनट 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसे और बड़ा करते हैं थोड़ा। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा ब्लर आ रहा है यहाँ पे तो फिर भी दिखाई देगा 360 पे। एक पिता की आयु, क्या बोला गया, एक पिता की आयु उनके 3 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है दोस्तों, ठीक है। 15 वर्ष बाद उसकी आयु उनके बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। 15 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पहले पूछे तो क्या होता है माइनस होता है, बाद में पूछे तो क्या होता है प्लस होता है दोस्तों। तो 22 नंबर का आप क्या करिएगा दोस्तों, मान लीजिए कि क्या है पिता जो है, पिता की आयु जो वर्तमान में है कितनी है 2x है दोस्तों, और 3 बच्चों की, उसके 3 पुत्र है ना, पुत्र हो या बच्चे हों उनकी आयु कितनी है दोस्तों x है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 3 बच्चों की आयु का योग दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करना है दोस्तों,
फिर बोल रहा है प्रश्न से कि आयु के योग की 3 गुनी दोस्तों। ठीक है, मान लेते हैं 3 गुनी दोस्तों। यक्स प्लस 3, पुत्र की आयु कितनी थी? यक्स थी। अब उसमें क्या करना है, 3 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। 3 गुणे 15 वर्ष, 15 से गुणा करा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? पिता का भी 2 यक्स, और 3 साल बाद कितना? 3, इसका भी बढ़ जाएगा दोस्तों। पिता भी क्या हो जाएगा? 15 साल बाद कितना बढ़ेगा? 15 बढ़ जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 15 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 15 आएगा दोस्तों। लिख जा 15। चलिए काट के लिखते हैं, +15 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करना है? यक्स प्लस ये कितना हो गया? 15 तिया 45। यक्स प्लस 45 बराबर कितना है? 2 यक्स प्लस 15। 2 यक्स प्लस 15 दोस्तों। ठीक है, ये 2 यक्स इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2 यक्स से 1 यक्स जाएगा, कितना बचेगा? 1 यक्स। और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 45 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 30 दोस्तों। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा 45 माइनस 15 दोस्तों, कितना हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा 30 दोस्तों। यक्स का मान कितना? 30। अब 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाती है? 2 यक्स प्लस 15 दोस्तों, क्योंकि 15 वर्ष जुड़ जाएंगे। 15 वर्ष बाद पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर यक्स की आयु कितनी है? 30 है दोस्तों, +15 दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 दूनी 60, और 15 जोड़िएगा कितने? 75 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर, संख्याएं 2.5 और 0.75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए दोस्तों। जब भी पॉइंट में दिया गया दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं दोस्तों? इसे P/Q के फॉर्म में एक पॉइंट हटाएंगे तो 25/10 दोस्तों, इसे काटेंगे 55 25 5 दूनी 10 दोस्तों, यानी 5/2 दोस्तों। चलिए अब फिर क्या करते हैं? 0.75 है दोस्तों, इसे पॉइंट हटाएंगे तो कितने? 3 जीरो, 3 संख्या बाद पॉइंट था, तो ठीक है। ये एलसीएम निकालना है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब संख्या कोई P/Q के फॉर्म में लिखी हो दोस्तों, तो जो भी एलसीएम जो भी निकालना होता, वो क्या निकालते हैं? ये अंश का निकालते हैं, जो नीचे बचता है ना, वो हर का क्या निकालते हैं? उसका अपोजिट, यानी हर का क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा दोस्तों। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? इसका एलसीएम आ जाएगा 5,7 दोस्तों। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5,7 दोस्तों। और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों? फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना आ जाएगा? 2,40 दोस्तों। ठीक है, एचसीएफ को निकलेगा, कितना बचेगा इसमें? एचसीएफ आएगा 2 दोस्तों, और कितनी संख्या आएगी दोस्तों? शतपथ 35, 5 × 3, और इसमें कितना कॉमन है? 2,40 में दोस्तों 2 आएगा इसका, यानी शतपथ 35, एलसीएम आएगा 35/2, करिएगा तो कितना आ जाएगा? 17.5 दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। चॉकलेट से भरे एक डिब्बे का भार, यानी डिब्बे का भार कितना है दोस्तों? ये डिब्बा है, इसका भार कितना है? कुल भार है 12.650 दोस्तों, 12 केजी, यानी 12 किलो 650 ग्राम दोस्तों। अब यदि इसका चॉकलेट, इसके अंदर जो चॉकलेट है, चॉकलेट का कितना है? चॉकलेट का है चॉकलेट का है 6 केजी 350 ग्राम दोस्तों। ठीक है, तो खाली डिब्बे का भार पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या करना है? डिब्बा का जितना भार है चॉकलेट से भरा हुआ, उसमें से क्या करना है? चॉकलेट घटा देना दोस्तों। सिंपल घटाना पूछा है, तो क्या करना था? 12.650 में से कितना घटाना है? 6.350 घटाइएगा दोस्तों, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 6.300 केजी, यानी ये 6 केजी 300 ग्राम दोस्तों। इसे ग्राम में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 6300 ग्राम दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20-24 मिनट में भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप टंकी से प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता निकालने के लिए कुछ नहीं, 20 और 24 का क्या निकाल लेना? एलसीएम निकाल लेना दोस्तों। एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा? 120 दोस्तों। यही क्या हो गई? टंकी की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों।
चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर। दो संख्याओं का योग दोस्तों कितना है, 35 है दोस्तों, और उनका एलसीएम कितना है, 360 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, दो संख्याएं एक्स प्लस वाई कितना है, 35 है दोस्तों, और कितना है, 35 है दोस्तों, ठीक है। एलसीएम कितना है दोस्तों उसका, एलसीएम है 306 दोस्तों। वे दो संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों इसमें, इसमें करना है कि आप क्या करना है कि यहाँ ऑप्शन से कर लीजिए इसे। ऑप्शन में क्या करना है, 17 और 18 को जोड़िए तो कितना 35 आ जाएगा, यानी 17 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा दोस्तों, बराबर 35। दो संख्याओं का योग कितना 35 बोल रहा है दोस्तों, और इसका एलसीएम, एलसीएम क्या 17 और 18 की गुणा कराएंगे 306 आ जाएगा दोस्तों। 17 18 की गुणा करा लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 306 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन से कर लीजिए, कुछ सवाल ऑप्शन से ही करना होता है दोस्तों, नहीं तो वैसे करिएगा थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है दोस्तों, कुछ नहीं करना। हम लोग पढ़े थे एक ही घात यम गुणे एक ही घात एन होता है, तो उसे क्या लिखते हैं, एक ही घात यम प्लस एन लिखते हैं दोस्तों। सेम यहाँ पर है, देखो आधार सेम है ना, ये वैसे 3 आधार सेम है, तो क्या करना है, इसे लिखना है 3 की घात क्या लिखेंगे, k-2, और प्लस क्या लिख देंगे, k लिख देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। और 729 को क्या लिख देंगे, 3 की घात 6। आधार आधार कैंसिल है, बराबर में है, तो कितना बचा k+2, नहीं 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा -2 + k दोस्तों बराबर 6 दोस्तों। तो के कितना हो जाएगा 2k, और ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, के का मान कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है दोस्तों 28 नंबर। ए बराबर दिया 8 की घात 3, बी बराबर दिया 5 की घात 4, नहीं ये दिया गया 8 की घात 3, ये बराबर कितना दिया गया 8 की घात 3 और गुणे 5 की घात 4, बी बराबर कितना दिया गया दोस्तों 8 की घात 5 गुणे 5 की घात 3 दोस्तों। तो क्या पूछा, ए क्रॉस बी पूछा है दोस्तों। वही जो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, क्या था कि ए की घात यम और गुणे ए की घात यन होता है, तो क्या होता है संख्याएं, ए की घात यम प्लस यन, घातें जुड़ जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर भी जब गुणा कराएंगे तो 8 की घात 3 8 की घात 5 क्या हो जाएगा, 8 की घात 8 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं क्या हो जाएगा, ए गुणे बी कराएंगे दोस्तों, तो 8 की घात 3 और 8 की घात 5 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8 की घात 8 दोस्तों, 5 3 8 गुणे 5 की घात और 5 की घात 3 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 की घात 7 दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन में 8 की घात 8 गुणे 5 की घात 7 नहीं दिया, लेकिन क्या देखेंगे हम लोग 5 के साथ 2 जगह दिया, तो क्या करेंगे 2 की घात 3 क्या होता है 8 होता है, और उसकी पावर कितनी है 8 है, गुणे 5 की घात 7, 2 की पावर 8 दिया 24, 24 गुणे 5 की पावर 7 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या बोला है दोस्तों, सरला और किशोर की वर्तमान आयु का योग 26 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या बोला है इसका कि सरला की आयु से किशोर की आयु सरला की आयु से 3/2 गुनी थी, तो सरला की वर्तमान आयु ज्ञात करिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों कि मान लेना है किशोर की आयु क्या है, सरला की आयु से 3/2 गुनी ज़्यादा है, यानी सरला को यस मान लेते हैं, किशोर को के, 3/2 गुना ज़्यादा है किसकी, किशोर की। तो किशोर अपान सरला का अनुपात जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, वर्तमान, ये क्या है वर्तमान जो भी थी ये 3 वर्ष पहले थी, क्या थी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की आयु है, पहले थी, ठीक है। कितनी थी 3x थी यहाँ पे थी, और वर्तमान क्या होता है 3 वर्ष पहले थी, ठीक है, 3x/2x। और अब क्या बोला है वर्तमान में, वर्तमान यानी 3 वर्ष पहले 3x/2x थी, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 3 साल जुड़ जाएगा, यानी 3 साल बढ़ा भी तो होगा दोस्तों। k/s बराबर कितना हो जाएगा, 3x में 3 जोड़ दीजिएगा, 2x में 3 जोड़ दीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा 26 दोस्तों। तो इन्हें जोड़ लेते हैं दोस्तों, 3x + 3
प्लस 2x और प्लस 3 बराबर कितना है 26 दोस्तों। ठीक है, जोड़िएगा 3x और 2x कितना 5x और 3 कितना 6 बराबर 26। अब ये कितना है प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का 5x बराबर कितना हो जाएगा 20। x का मान कितना आ जाएगा 5 चक्कू 20। तो सरला की वर्तमान आयु, सरला की वर्तमान आयु कितनी थी 2x प्लस 3 दोस्तों। अब x का मान अभी निकाला था, कितना आया था x का मान 4 आया था दोस्तों। तो रख दीजिए 2 गुणे 4 प्लस 3, 4 दूनी 8 3 11 दोस्तों। सरला की कितनी है 11 वर्ष दोस्तों, सरला की पूछी थी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। देख लेते हैं 30 नंबर, कौन सा मान 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 6 की घात 3 बराबर 6 की घात यम को संतुष्ट करता है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, पहले इसका क्या करते हैं, जब कहीं पे लिखा हो a की पावर n गुणे b की पावर n दोस्तों, तो उसे क्या लिख सकते हैं a b की पावर n लिख सकते हैं दोस्तों, यानी दोनों की पावर एक बार। ठीक है, सेम वही है। यहाँ पर क्या लिखा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। अब इसे जब तोड़िएगा तो कितनी बार कटेगा 2 की पावर 3। एक मिनट दोस्तों, इसे ही बना लेते हैं किसे 2 3 दूनी 6, यानी कि क्या बना लेते हैं 6 की पावर 3 बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ए की जगह 2 बी की जगह ये था ना दोस्तों। जैसे ए की घात n गुणे बी की घात n, यानी घात समान हो तो दोनों क्या होते हैं एक ही ब्रैकेट में आ जाते हैं और ऊपर घात सेम लग जाती है दोस्तों। वही करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 की घात 3 गुणे 6 की घात 3 बराबर 6 की घात यम दोस्तों। फिर क्या करना, फिर सेम है तो 6 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप दूसरा फार्मूला लगेगा। दूसरा क्या होता है ए की घात यम गुणे ए की घात क्या होता है n दोस्तों। तो क्या होता है ए की घात यम प्लस n दोस्तों। अब ये वाला लगा दीजिए दोस्तों, 8वीं क्लास के फार्मूले बहुत काम देते हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 6 की घात 6 था तो 6 की घात 3 और प्लस 3 बराबर कितना 6 की घात यम दोस्तों। यम ये 6 से 6 गया, यम बराबर कितना हो जाएगा 3 और 3 कितना हो गया 6। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, देर ना करते हुए 31 नंबर देखते हैं। 1920 में कांग्रेस, 1920 के नागपुर में कांग्रेस, पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि 1920 में कहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो नागपुर में। वार्षिक सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो चित्तरंजन दास ने दोस्तों, CR दास ने दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 दोस्तों, 1 अगस्त 1920 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जलवायु जिससे प्रभावित होती है वह है क्या है दोस्तों, तो ये प्रभावित होती है 32 का ऑप्शन नंबर डी हिमालय से दोस्तों। हिमालय से कैसे प्रभावित होती है, हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उप महाद्वीपों में वर्षा का कारण बनता है दोस्तों। इसीलिए क्या होता है कि उत्तर में मिसी, पटकाई, बुम, नागा पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी वगैरह है ना दोस्तों, तो वहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती कहाँ मानिसराम मेघालय में दोस्तों। चलिए आप 33 नंबर देखते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों, तो सबसे लंबी है गुजरात राज्य की तटरेखा। कितनी है दोस्तों, गुजरात की तटरेखा है 2340। उसके बाद किसका है दोस्तों, सबसे लंबी गुजरात की। उसके बाद आएगा दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु की कितनी है दोस्तों, तो 1068 दोस्तों। अब भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं दोस्तों, तो 9 राज्य। टोटल कितने राज्य 9 राज्य दोस्तों जो तटरेखा से लगे हैं। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 देश है दोस्तों। बक्सा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है दोस्तों, तो बक्सा है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों नंबर 35 नंबर दोस्तों, देखते हैं 35 नंबर। भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ हैं दोस्तों और कहाँ स्थित है, तो सर्वाधिक चीनी उत्पादन कहाँ है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश करता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा चीनी मिलें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। और सबसे पहले चीनी मिल तो ये हुआ था 904 में बिहार के मढ़ौरा शरण में चीनी मिल की स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संसदीय लोकतंत्र की संस्था है दोस्तों? तो इसमें क्या हो जाएगा 36 नंबर का देख लीजिएगा, इनमें से सभी दोस्तों। विधानसभा भी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा भी, चुनाव आयोग भी, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में दो दलीय प्रणाली है दोस्तों? तो दो दलीय प्रणाली कहाँ है दोस्तों? यूएसए में है दोस्तों। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमीरात यानी अमेरिका में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है दोस्तों? तो 38 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों। कौन? कोडरमा दोस्तों। 39 देखिए, निम्नलिखित मानचित्र में नीले रंग क्या किस भाग को दर्शाता है दोस्तों? तो जल भाग को, यानी नदियाँ और जल को दर्शाता है दोस्तों। 40 नंबर, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है दोस्तों? तो पंचायती राज में दोस्तों। अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था दोस्तों। और कितना 50% आरक्षण मिला है दोस्तों। आर्टिकल, तो आर्टिकल 243 डी के अनुसार दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो 1906 में हुई थी, ढाका, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अब किसने किया था दोस्तों? तो इसका किया था 41 नंबर का हो जाएगा सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं 42 नंबर दोस्तों। 42 नंबर क्या हो जाएगा? गांधी की दंडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। समाप्त कब? 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों। उसके बाद ही कौन सा सविनय नहीं, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके बाद ही दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 से, और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था दोस्तों। 43 नंबर देखिए दोस्तों। 43 नंबर क्या है? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो कब हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन के समय हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, 44 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर दोस्तों। 45 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों? महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तो उस समय वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन था दोस्तों। कब दी गई थी? तो 23 मार्च शायद, 23 मार्च कब दी गई थी दोस्तों? तो 46 का हो जाएगा 23 मार्च या अप्रैल में दी गई थी दोस्तों। कब? 1931 में दोस्तों दी गई। 23 मार्च हो जाएगा दोस्तों, मार्च 1931 दोस्तों। द्वितीय गोलमेज के समय में दी गई थी। तो कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन कब से कब तक था? 1926 से 1931 तक रहा था। एक इस बीच में जितनी भी घटना हुई ना, वो लॉर्ड इरविन के समय काल में हुई दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किस मुगल शासक ने? तो शाहजहां ने कराया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 47 नंबर देखते हैं। भारत के किस शासकीय स्मारकीय स्थल में मगन निवास, हृदय कुंज और विनोबा भावे कुटीर है? आश्रम कहाँ पे है दोस्तों? तो 47 का देख लीजिएगा। 47 का हो जाएगा सी, यानी निवास हृदय कुंज है दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साबरमती आश्रम में है दोस्तों। आगे देखते हैं 48 नंबर दोस्तों। 48 नंबर क्या है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त अरब अमीरात से ली गई थी दोस्तों? तो कौन सी ली गई थी? तो 48 का देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कौन सी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 49 नंबर। 49 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मानसरोवर मेघालय में दोस्तों। इससे पहले चेरापूंजी में होती थी दोस्तों। अब कहाँ है? तो मानसरोवर मेघालय है कहाँ? मेघालय में दोस्तों। अब किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर। वर्ष 1940 में भारत को सत्ता से हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित क्या होता है? सभी
क्या हो जाएगा, सभी मध्यवर्ती सामान और सेवाओं पर दोस्तों 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सभी अंतिम सामान और सेवाओं पर दोस्तों। एक साल में देश में पूरे देश की बाउंड्री में जितना भी उत्पादन हो वो क्या होता है, जीडीपी होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार है तो हेराल्ड डोमर मॉडल है दोस्तों। दूसरी महालनोबिस दोस्तों, पीसी महालनोबिस है दोस्तों दूसरी। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू हुई थी दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1951 से 56 दोस्तों। और दूसरी शुरू हुई थी दोस्तों, तो ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1956 से 1961 दोस्तों, 1956 से 1961 दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर। भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 23 का हो जाएगा 24 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 24 जुलाई। 54 नंबर। 24 जुलाई 2025 को कारगिल सौर वाटिका की स्थापना किस राज्य की विधानसभा के परिसर में किया गया दोस्तों, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है दोस्तों, तो 55 का देख लीजिएगा, 55 का हो जाएगा 77वीं रैंकिंग है दोस्तों, 75 का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 56 नंबर दोस्तों। 22 जुलाई 2025 को किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की दोस्तों, तो 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अमेरिका ने दोस्तों। किसने निकलने की घोषणा की दोस्तों, तो अमेरिका ने दोस्तों। चलिए 57 नंबर। भारत के सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया दोस्तों, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पानीपत में हो। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में दोस्तों। चलिए 58 नंबर देखते हैं दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार राज्य का सबसे स्वच्छ कौन सा है दोस्तों, तो पहले पर है पटना, दूसरे पर गया जी है, और तीसरे पर भागलपुर, चौथे पर दरभंगा, पांचवें पर मोतिहारी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 59 नंबर क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों, तो देखिएगा 59 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, नितिन गुप्ता को दोस्तों, 17 जुलाई 2025 को दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 60 नंबर। इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया दोस्तों, तो सुराज्य, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है दोस्तों, तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। एक समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है दोस्तों, तो आवर्धन क्षमता इसकी हो जाती है दोस्तों ये, क्योंकि आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है यम बराबर माइनस B0/B दोस्तों। B0 क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है दोस्तों, अब बी क्या होता है, यानी वस्तु की दूरी होता है दोस्तों। वस्तु की दूरी क्या हो गई दोस्तों, माइनस यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो गई, एच हो गई दोस्तों, अब बटे एच दोस्तों, यानी वस्तु की भी दूरी कितनी, एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो एच से एच काटिएगा तो कितना 1 आएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत मोटर किस ऊर्जा में करता है दोस्तों, तो विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर जनित्र होता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है क्वेश्चन दोस्तों, आगे है हम लोगों का 63 नंबर। जब जिंक दोस्तों धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है जो दोस्तों, तो ये हो जाता है रंगहीन हो जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अपक्रिया के कारण, जिसमें जिंक को विस्थापित कर देता है दोस्तों। जिंक किसे, कॉपर को विस्थापन अपक्रिया कैसे होती है, अपक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा अपक्रियाशीलता किसकी, पोटेशियम की, दूसरे नंबर पर सोडियम, तीसरे नंबर पर कैल्शियम दोस्तों, चौथे नंबर पर है मैग्नीशियम दोस्तों, पाँचवें पर एल्युमिनियम है दोस्तों, छठे पर जिंक है दोस्तों, सातवें पर फेरस है दोस्तों लोहा, सातवें पर पीबी है सीसा दोस्तों, और आठवें पर कौन सा है दोस्तों, तो हाइड्रोजन है, नौवें पर कौन सा है दोस्तों, कापर है दोस्तों। कापर की क्रियाशीलता कम है जिंक से दोस्तों, तो क्या फार्मूला होगा, कापर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, कापर सल्फेट में जब करेंगे जिंक क्या होता है, सफ़ेद होता है दोस्तों, तो करेंगे तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, जो कि क्या होगा, रंगहीन होगा दोस्तों, सफ़ेद होता है, प्लस
सी यू क्या देगा, लॉ अवच्छेद देगा दोस्तों। तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखें 64 नंबर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यह तत्व आवर्त सारणी के किस समूह में है दोस्तों, तो 17 नंबर समूह में है दोस्तों। ये क्या है, इसका करेंगे दोस्तों, 2 8 और 17 किसका होता है, क्लोरीन का, क्लोरीन हो गया 17, तो हाइड्रोजन परिवार का तत्व सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर, सहसंयोजी अबंध किससे बनता है दोस्तों, तो 65 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है सहसंयोजी बंध दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों 66 नंबर, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका के किस अंग में होता है दोस्तों, तो इसका 66 नंबर का देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, जिसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। 67 नंबर देखिएगा, गर्भधारण को रोकने के लिए महिलाओं में उपयोग की जाने वाली शल्य विधि कौन सी है दोस्तों, तो 67 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्यूबोवैक्यूटोमी दोस्तों। अब वैसोकोटोमी ये होता है पुरुषों में दोस्तों, ट्यूबोवैक्यूटोमी ये होता है किसमें, ये महिलाओं में होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। महिलाओं के लिए पूछा तो बी, और पुरुषों के लिए पूछता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता दोस्तों। चलिए देखते हैं 68 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण है दोस्तों, तो 68 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा, 68 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, मानव की क्रमिक रूप परिशेषिका दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 69 का देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों, तो ये किससे है दोस्तों, 69 नंबर का हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों से दोस्तों। अब मोन्टो प्रोटोकॉल पूछे दोस्तों, तो ओजोन परत से है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर, एक आर प्रतिरोध वाले तार को 5 बराबर भागों में काटा जाता है दोस्तों, इन भागों को फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है दोस्तों। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध दोस्तों, मान लिया कोई प्रतिरोध था, क्या था, आर डैश था, आर था दोस्तों, ठीक है। इसे 5 बराबर भागों में काट दिया, कितने, R/5 कर दिया ना दोस्तों। तो इसका समांतर क्रम क्या होता है दोस्तों, 1/r डैश बराबर 5 भागों में बांटेंगे तो R/5 प्लस R/5 दोस्तों, अब प्लस R/5 दोस्तों, प्लस R/5 दोस्तों, प्लस R/5 दोस्तों। जब इसे करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 25 अपन कितना आएगा दोस्तों, बटे आर आएगा दोस्तों। आर का, आर डैश का खाली मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा R/25 दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, R/25, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हिंदी, जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, तो 71 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव। मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सोचना क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 73 नंबर, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, तो होता है कि केवल कल्पनाएं करना दोस्तों, यानी कल्पना में ही जीना दोस्तों, यानी 73 का डी। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर होगा 74 का ए, त्रिपुर प्लस आरी दोस्तों। 74 देख लीजिएगा दोस्तों, 74 नंबर का क्या हो जाएगा, 75 से देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो हनुमान का महावीर भी है, हरीश भी है, मारुति भी है, लेकिन अग्नेय नहीं है दोस्तों। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, हनुमान का अग्नेय नहीं हो जाएगा दोस्तों। अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले आके उसका क्या करें, अर्थ बदल दे, यानी ऑप्शन नंबर 76 का हो जाएगा बी, अति क्या है, उपसर्ग लगा है दोस्तों। 77 देखिए, कृपया थोड़ी सी मदद करें, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो 77 का देख लीजिएगा, 77 का क्या हो जाएगा ये, यानी थोड़ा क्या है, परिणाम, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण दोस्तों। 78, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, तो इसका 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी ज्योत्साना की दोस्तों। चलिए 79 नंबर, क्रिया के संबंध में निम्न इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, यानी क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 80 का देखते हैं, इसमें से आगे नाथ पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होना दोस्तों,
जैसे नहीं बोलते हैं कुछ लोग गांव में कि अभी तो आपकी शादी नहीं हो गई हुई है, अभी आप क्या जानोगे कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्या जिम्मेदारी होती है घर संभालने की दोस्तों। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? पहले लगता है, यानी पुरा है दोस्तों। पुरा का मतलब पुराना, तन का मतलब शरीर दोस्तों। जो क्षय ना हो सके उसके लिए एक शब्द दोस्तों, तो 82 का नंबर हो जाएगा ये अक्षय, यानी कभी नहीं मिटेगा दोस्तों, खत्म ही नहीं होगा, अक्षय दोस्तों। 83 दोस्तों, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वक्त में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण दोस्तों। 84 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है दोस्तों? तो सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य। अब मारुति और कृषानन और हताशन ये हनुमान के पर्यायवाची दोस्तों। अतएव शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? ये विसर्ग संधि है, अतः धन अयब दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छतरी, छत से उतरी हुई लता किस का कारक का उदाहरण है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपदान कारक, यानी अपने आप उतरी है दोस्तों। 87, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कोलार, कर्नाटक में दोस्तों। कोलार क्या है? कर्नाटक का एक जिला है जहाँ सोने की खान है दोस्तों। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है दोस्तों, किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था दोस्तों। यानी मगम्मा क्या थी? जो भी था उसकी लड़के की माँ थी दोस्तों। यानी पोता जो था, पोता अगर कुछ भी करता है तो मगम्मा क्या है, उसे मना करने के लिए नहीं कर सकती थी दोस्तों। मगम्मा बोली थी कि ये मुझे हक नहीं है दोस्तों। उसकी बहू का नाम नजम्मा था दोस्तों। तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, या पंक्ति किससे है दोस्तों? तो ये है ढहते विश्वास से दोस्तों। जब दलेई बांध टूट गया था दोस्तों, तो 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे दोस्तों? तो दलेई बांध से दोस्तों। ये उसी कहानी का पार्ट है, ढहते विश्वास का दोस्तों। 90 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है दोस्तों? तो 91 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, यानी गौशाला की उपमा देती है आप अस्पताल को दोस्तों। 92 नंबर, गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया था दोस्तों? तो 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुरु अर्जुन देव ने किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, वाणी कब इसके समान हो जाती है दोस्तों? राम नाम के बिना, यानी राम नाम के जप के बिना वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है दोस्तों। 94 नंबर, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न पठान हुए थे दोस्तों? किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे दोस्तों। 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। और ये किसके समकालीन थे दोस्तों? तो जहांगीर के समकालीन दोस्तों। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम था दोस्तों। प्रीतम नंद किशोर जह दिन में नैनन लगे ओ मन पवन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है दोस्तों? प्रेमायनी श्री राधिका से दोस्तों। 95 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, प्रेमायनी श्री राधिका दोस्तों। और कवि कौन है दोस्तों? इसके कवि हैं रसखान दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोगों का क्या है दोस्तों? हम लोगों का आ गया है गद्यांश दोस्तों। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो गद्यांश पढ़ लेते हैं दोस्तों। गद्यांश में क्या है? प्रस्तुत आपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए दोस्तों। मनुष्य विधाता के सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है, उसकी प्रगति के लिए प्राकृतिक परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती हैं, वाटिका के पुष्प उनका पथ सुरभित करते हैं। वैश्वीकरण में दसों दिशाओं में मानव मार्ग प्रस्त हो गया है दोस्तों। तो 96 का देखिए, मानव विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतन प्राणी है में किसकी चर्चा की गई दोस्तों? तो 96 का ये, यानी मनुष्य की चर्चा की गई दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक परिवेश किसके लिए मुस्कुराता रहता है दोस्तों? तो ऑप्शन का सी, यानी मानव के लिए दोस्तों। जागरण गीत कौन गा रहा है दोस्तों? तो कौन गा रहा है दोस्तों? 98 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, किरणें। किसकी? सूर्य की किरणें, प्रातःकाल की किरणें। 99, वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं दोस्तों? तो 99 का ऑप्शन नंबर सी, यानी मनुष्य का। मन पथ का मतलब मार्ग दोस्तों।
रास्ता। वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या कारण है दोस्तों? तो 100 का ऑप्शन नंबर ए, मार्ग सुलभ हो जाना दोस्तों। चलिए आज हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब कल आएंगे प्रैक्टिस नंबर 11 लेके। जल्दी से जल्दी इसे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा तो हिंदी का भी क्लास शुरू करते हैं। हिंदी की एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि गद्यांश भी पूछा जा रहा है हिंदी से, कई लेखक और वो भी पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी हिंदी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।